Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. Our today's topic is human body. Let's start. First point is, if we were to break apart the human body at the microscopic level, then the cell would constitute its most basic unit. देखिए इसका मतलब क्या हो गया। अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी को ठीक है पार्ट्स में डिवाइड करें और उनको मतलब पार्ट्स में डिवाइड करें और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उनको ऑब्जर्व करें, तो हमारी बॉडी की मोस्ट बेसिक यूनिट क्या निकल के आती है? सेल निकल के आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द एवरेज अडल्ट ह्यूमन हैज़ समवेयर बिटवीन 30 to 40 trillion cells and an estimated 242 billion न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस एवरी डे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया हमारे कि जो एवरेज अडल्ट ह्यूमन होता है उसकी बॉडी में समवेयर हमारी बॉडी में 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स होती हैं। मतलब इतनी सेल्स होती हैं कि वी कांट काउंट दैम। ओके। एंड एन एस्टिमेट 240 बिलियन सेल्स। देखिए अभी इसमें मतलब कंप्लीटली नहीं बताया गया है कि कितनी होती हैं, बट एक एस्टिमेट बताया गया है कि 242 बिलियन न्यू सेल्स हमारे बॉडी में डेली प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, group of cell with similar function come together and form a tissue, then tissue accumulate into organs, group of organs form organ system एंड सो ऑन अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। देखिए क्या बताया गया है थर्ड पॉइंट में हमारे, ग्रुप ऑफ सेल विथ सिमिलर फंक्शन। जो हमारी सेल सिमिलर फंक्शन करती हैं, ठीक है, तो उनको टुगेदर करके टिश्यू बनाया जाता है। ठीक है। उनको जो हमारी सेल्स है वो सिमिलर वर्क कर रही हैं, उनको एक साथ लेके हम उनको टुगेदर करके हम एक टिश्यू बनाते हैं। ठीक है। टिश्यू बनता है उससे। देन टिश्यू कम्युलेट इनटू ऑर्गन। फिर बहुत सारे टिश्यूज़ को मिला के विद सिमिलर फंक्शन उनको टिश्यूज़ को मिला के हमारा क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम बनाता है। एंड सो ऑन अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। देखो ऐसे ही ये प्रोसेस चलती रहती है और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन के आता है। ठीक है। बन के तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है। ओके। देखिए इसमें लेवल भी दिखाए गए हैं। पहले मोस्ट बेसिक है सेल, इसके बाद है टिश्यू। सिमिलर फंक्शन को कम्युलेट करके टिश्यू बनाया गया, टिश्यू को कम्युलेट करके ऑर्गन बहुत सारे मतलब सिमिलर फंक्शन हैं, उनके भी सिमिलर फंक्शन हैं, उनको कम्युलेट करके ऑर्गन सिस्टम बनाया है। फिर ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरा एक ऑर्गेनिज्म बताते हैं। ठीक है। अब देख लीजिए ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है। जैसे नंबर 1 है स्केलेटन सिस्टम, सेकंड मसल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। ओके। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ स्केलेटन सिस्टम। देखिए ह्यूमन बॉडी एक्सिबिट स्केलेटन सिस्टम ह्यूमन बॉडी एक्सिबिट अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट फ्रॉम वॉकिंग, रनिंग, क्रॉलिंग एंड जंपिंग। देखिए ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट होते हैं। ठीक है। जैसे वो रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, या फिर क्रॉलिंग, जंपिंग, बहुत सारे मूवमेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी के। ठीक है। मतलब ह्यूमन बॉडी बहुत सारे वैरायटी ऑफ मूवमेंट एक्सिबिट करती है। ठीक है, परफॉर्म करती है। द फ्रेमवर्क दैट इनेबल अस टू डू ऑल दिस एक्टिविटी इज़ द स्केलेटन। देखिए जो पूरा एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, हमारी बोन्स का एक फ्रेमवर्क होता है जो हमें ये सारी एक्टिविटीज़ करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है। हमारी एक्टिविटीज़ करने में हमें इनेबल करता है, हमारी मतलब मदद करता है वो करने में, एक्टिविटी परफॉर्म करने में कोई भी, वो क्या कहलाता है? स्केलेटन कहलाता है। जो फ्रेमवर्क है वो स्केलेटन कहलाता है। ठीक है। एन अडल्ट ह्यूमन हैज़ 206 बोन इन हिज बॉडी। देखिए अडल्ट ह्यूमन के पास कितनी होती हैं? 206 बोन होती हैं। ठीक है, उसकी बॉडी में। बट एट द टाइम ऑफ बर्थ जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं उनकी बॉडी में 300 बोन्स होती हैं। 300 बोन्स होती हैं। फिर जैसे जैसे बेबी अडल्ट होता रहता है, ठीक है,
जैसे जैसे चिल्ड्रन अडल्ट होते रहते हैं उनकी जो ये बोन्स होती हैं 300 ये फ्यूज़ होने लगती हैं और ये फ्यूज़ होके पूरा टोटल अमाउंट बनाती हैं 206 का, जो कि एक एवरेज अडल्ट ह्यूमन के अंदर होती हैं। ठीक है। और स्केलेटन का और क्या काम है, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट सेवरल वाइटल ऑर्गन लाइक हार्ट, लंग्स एंड लिवर। देखिए जो हमारा फ्रेमवर्क है वो हमें बहुत मतलब हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। जैसे कौन कौन से वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, हमारे हार्ट को, लंग्स को एंड लीवर को। ओके, सो नेक्स्ट इज मसल्स। मसल्स आर स्पेशलाइज्ड टिश्यू विच असिस्ट द बोन इन लोकोमोशन। देखिए मसल्स क्या है, मस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, मसल्स एक ऐसे स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो असिस्ट करते हैं बोन को लोकोमोशन करने में। मतलब जो बोन को लोकोमोशन कराने में, मतलब बोन को बेंड करने में, मूवमेंट करने में, लोकोमोट करने में हेल्प कराते हैं। ठीक है, असिस्ट करते हैं उनको। मूवमेंट ऑफ लिम्स हैपन ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मसल। देख लीजिए अगर कोई भी हमारा ये हमारा लिम्स हो गया, लिम्स मतलब हाथ होते हैं। ठीक है, अगर हमें इसको बेंड करना है, ठीक है, तो अगर हमें इसको मूवमेंट करानी है, इसकी कोई भी मूवमेंट करानी है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग मसल जो आपस की मसल हैं, ये अगर ऐसे करेंगे, अगर हम इसको ऐसे बेंड करेंगे तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। लुक जैसे हम अपनी क्या कहते हैं, ये हैंड है हमारा, अगर मैं इसको ऐसे बैंड करूँगा तो ये जो आपस की कॉरस्पॉन्डिंग मसल्स हैं ये क्या होंगी, बैंड होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। और अगर इसको ऐसे रिलीज़ करूँगा तो ये क्या होंगी, रिलैक्स होंगी। ठीक है, हमारी बॉडी के जो मूवमेंट है वो मसल्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, और जब हमारी मसल जो कॉरस्पॉन्डिंग मसल हैं, जो भी लोकोमोशन है, जो भी मूवमेंट हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा होता है। ठीक है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के और रिलैक्सेशन के वजह से ही हमारी बॉडी के मूवमेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, दिस इज ऑल्सो रिफर्ड एज द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम को हम और क्या बोल सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं। इट कंपेयर्स द हार्ट एंड ऑल द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं और इसमें इट कंपेयर्स द हार्ट एंड ऑल ब्लड वेसल। देखिए मतलब हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम में है, एक तो उसमें हमारा उसके कंपोनेंट समझ लीजिए कि एक तो उसमें हमारा होता है हार्ट। ठीक है, एक तो हार्ट का फंक्शन होता है हमारे, दूसरा हमारे ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल्स भी 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। ओके, इनको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी सबका मैं डिटेल मतलब अभी सबको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में इनको जो भी हमारा कोई टॉपिक अगर आपको डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, फिर हम उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस सिस्टम ब्रेक डाउन द फूड एंड assimilate nutrition into the body which the body then use for growth and cell repair। देख लीजिए अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि जो फूड होता है वो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करने की, या फिर हमें ग्रोथ कराने की, या फिर हमारी सेल को रिपेयर करने की। ठीक है, तो अभी इसमें क्या बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सिस्टम फूड को ब्रेक डाउन करता है और उसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको हमारी बॉडी में एस्टिमुलेट करता है। ठीक है, एस्टिमुलेट करता है और उससे क्या होता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है और हमारे सेल जो डैमेज सेल है उनको रिपेयर होने में हेल्प मिलती है। ठीक है, अब देख लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, टीथ, टंग, ईसोफेगस, स्टमक, liver, pancreas, gastrointestinal tract, small and large intestine and rectum। देख लीजिए हमारे माउथ से लेके और रेक्टम तक का पार्ट, ये सारे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ही पार्ट हैं। हमारा माउथ, टीथ, टंग को सब जानते हैं, ईसोफेगस हमारा फूड पाइप, स्टमक हमारा लीवर, पैनक्रियाज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन हमारी बड़ी और छोटी आंत, और रेक्टम। ठीक है, होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।